हमारे चैनल नॉलेज नोट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये चल रही है दैनिक भास्कर क्विज नंबर 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? याद रखिएगा, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये हमें याद रखना है। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसकी रचना किसने की थी? जयदेव ने। तो ऑप्शन हो जाता है सी। अब रहा डिस्क्रिप्शन की बात, तो जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना थी। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम के संबंध के बारे में बताई गई है। श्री कृष्ण के रासलीला के बारे में बात बताई गई है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग के बारे में बात बताई गई है। तो ये है जयदेव की गीत गोविंद। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन? ये आपके कालिदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालिदास को बिल्कुल, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे मैंने बताया था, तो बिल्कुल याद करके रखिएगा। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। भारत के शेक्सपियर की उपाधि इन्हें बहुत सारी रचनाएं और बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखने के कारण इन्हें ये उपाधि दी थी। इनमें कई सारी रचनाएं हैं। ऋतु संहार है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है। ऐसे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने दी थी। और ये फिर है बाणभट्ट। बाणभट्ट की भी रचना है। बाणभट्ट की हर्षचरित है, कादम्बरी है। ये राजा हर्ष के दरबार में थे। ये याद रख लीजिएगा। तो ये तीनों एक तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं? ये आपके कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचना है रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, ये सब। ठीक है ना? बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपके एक बार कान में चला जाए तो आपको याद हो जाए थोड़ा ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रंगस्वामी कब किससे संबंधित रंगस्वामी कब किससे संबंधित है? तो रंगस्वामी कब किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। याद रखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। तो रंगास्वामी कप कब खिलाए जाते हैं? तो रंगास्वामी कप से ये डिसाइड होता है तो किसको किसको ओलंपिक में लिया जाना है। ओलंपिक में खेलने के लिए रंगास्वामी कप का टूर्नामेंट कराया जाता है। ओलंपिक में ले जाने से पहले रंगास्वामी कप का टूर्नामेंट कराया जाता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि किन किन खिलाड़ियों को हमें ओलंपिक में ले जाना है। ठीक है ना? तो ये एक बार याद कर लीजिएगा, रंगास्वामी कप हॉकी। और हॉकी से याद रखिए, हॉकी में बहुत सारे कप हैं। और मोस्टली, मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी नहीं, मोस्टली जो कप हैं, एक ट्रिक याद कर लीजिए, मोस्टली जो कप हैं अगर वो मोमेडियन किसी के नाम पे हैं या बेगम के नाम पे हैं तो किससे रिलेटेड होंगे? हॉकी से रिलेटेड होंगे। तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम जो है मूल शंकर पड़ा था। ऑप्शन ए, ये याद रख लीजिएगा। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती की ये बुक है। ये यहाँ पर मैंने इमेज में शो करी हुई है आपको। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली शुरुआत आपकी यहीं से होगी। किससे होगी? 3 फिलोसोफर से होगी। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, दूसरे नंबर पर स्वामी विवेकानंद और तीसरे नंबर पर स्वामी दयानंद सरस्वती। और तीनों की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तीनों के एक एक मिशन है। तो ये मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ। राजा राम मोहन राय की क्या थी? 1828 में राजा राम मोहन राय की थी 1828 में आपकी ब्रह्म समाज। 1828 में क्या थी? ब्रह्म समाज है ना? और बीच में आते फिर कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की थी 1875 में उन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। जो रामकृष्ण इनके क्या थे? गुरु थे। उन्हीं के नाम पे इन्होंने स्टार्ट की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है ना? सॉरी, 1897 में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसके यहाँ हम बात कर रहे हैं किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज जो है
आर्य समाज जो है सत्यार्थ प्रकाश के नाम से एक पत्रिका जारी किया करता था, जिसे आर्य समाज की बाइबल कहा जाता था। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी बाइबल कहा जाता है? आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन के लिए, जो मतलब कहा जाए किसी के प्रेशर में आके, दबाव में आके आप दूसरा धर्म ग्रहण कर लिए थे, उनके लिए ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना, वो भी इसी के अंतर्गत चलाया गया था। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बताइए कैसा रहा आज का सेशन, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।